हेलो एवरीवन, ग्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं आपके पास, क्योंकि आज से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10 की मैथ। ठीक है ना। जिसमें आज आपका पहला लेक्चर है और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लेसन नंबर फर्स्ट लेके आए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 1। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि वास्तविक संख्या में प्रमेय नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। इसी विभाजन प्रमेयिका पे आपका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली नंबर 1 आधारित है। ठीक है ना। चलिए हम प्रश्नावली नंबर 1 की तरफ चलते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको हम जो भी समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 1। अभी आप प्रमेय उतार लीजिएगा। प्रमेय उतार लीजिए, आपके बुक में भी दिया है और इसे पे हम आज आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन जो एक है, अगर आपसे क्वेश्चन कहा होता कि केवल और केवल, बता रहे हैं, एक मिनट देखिए, प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1, ठीक है ना। 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 135 और 225 का का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ऐड कर दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, एक बार देखिए। अगर क्वेश्चन में केवल एचसीएफ याद करना होता तो हम भाग दे के लगा देते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानते होंगे कौन सी है। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपके द्वारा बताई गई होंगी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। एक बार देखिए अगर हम सही है तो। ठीक। अब देखिएगा, अब एक चीज आप याद कीजिएगा कि इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, यानी कि बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे? ए मान लेंगे, ए। और छोटी संख्या को हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें 225 है, यानी कि ए बराबर आपको मिल गया कितना? 225। और छोटी संख्या आपको बी बराबर मिल गया 135। पहले यहां तक बताइए, आपको समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको इस रूप में लिखना है। ठीक है ना। इस रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे।
तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है? 135 है। बड़ी संख्या 225 है। अब देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 135। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ हो गया 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे r बराबर 0, r डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r बराबर 0 नहीं है, तो 225 बराबर 135 गुणे 135 गुणे 1 और प्लस 90। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब यहाँ ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाली संख्या ध्यान दीजिएगा ना, ये इतनी संख्या ध्यान दीजिएगा, इतनी, ठीक, ये वाली संख्या छोड़िए अभी, इतनी संख्या ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, जब हमको r बराबर 0, अगर हमको r बराबर 0 मिल जाएगा हम वही संख्या छोड़ देंगे। हमको r बराबर 0 नहीं मिला है, तो फिर से हमको पता चल गया कि छोटी संख्या यानी कि बड़ी संख्या हम मान लेंगे फिर से इन दोनों में a, तो 135 हो जाएगा। और छोटी संख्या b बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 90। यहाँ तक विजुअल हो रहा होगा ना? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर, यानी कि 135 में हम भाग देंगे कितने से? 90 से। 135 में एक बार जाएगा तो मिल जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 45। लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अब फिर इतना ध्यान दीजिएगा, इतनी संख्या ध्यान दीजिएगा, ठीक। जब इतनी संख्या ध्यान देंगे तो छोटी संख्या से फिर से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 90। 90 में फिर हम छोटी संख्या से भाग देंगे 45, तो 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। भाग कट गई, लिखेंगे r बराबर 0। अब जिससे पूरी पूरी भाग कटती है वही आपका क्या होता है? HCF होता है। अतः HCF बराबर कितना? 90। और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप एग्जाम में लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही आप लगाएंगे और इसी प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। नोट कीजिए इसको। ठीक, चलिए इसको मिटा दे अपना। क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं, आप सेम टू सेम ऐसे लगाएंगे तो आपका लग जाएगा। एक हम आपको और बता देते हैं, आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी और तरीके से समझाएं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला था, पहले का आप दूसरा देखिए। पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा 196, 196 और 38220, 38220, इसका भी हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है, लेकिन प्रमेय का कौन सा प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। तो छोटी संख्या आपको पता है, बड़ी संख्या हम क्या मानेंगे? बड़ी संख्या हो गई हमारी a बराबर ना, बड़ी संख्या a बराबर 38 और छोटी संख्या हमको क्या मिल गया? छोटी संख्या 196, यानी कि ये b बराबर है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे, तो 196 में हम भाग देंगे 38220 में। जब हम 38220 में भाग देंगे तो हमको पता है भाग मेरी सबसे पहले एक बार जाएगी, 196। अब इसको यहाँ से उधार दिया, उधार देने के बाद आपको पता है यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ये इसको एक उधार दिया, ठीक है ना, इसको एक उधार दिया, 17 में से 9 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 8, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ 1 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 उतार लीजिए,
अब कितनी बार लेके जाइए, 9 बार लेके चले जाइए। 9 9 छक 54 के 4 हासिल, 9 छक 54 के 4 हासिल, कितना हो जाएगा 5। और 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86 हासिल 6 हासिल 8। 9 एकम 9, 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 4 जाएगा तो 8 बचेगा। इसको एक उधार दिया, ठीक है ना। 15 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ बचा कितना 7, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0 उतर जाएगा। अब भाग आराम से मेरी कितनी बार चली जाएगी, 5 बार चली जाएगी। 5 बार जब चली जाएगी तो आ जाएगा 980। ये डबल जीरो लिखेंगे, r इज इक्वल टू 0 तब है 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। ठीक, आता है HCF है बराबर कितना हो जाएगा आपका 196। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, पहले का तीसरा आप लगा लेंगे अब ना, छोड़ दें। चलिए पहले का तीसरा आप लगा लेंगे पहले का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक तो लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। एक बार इसको देखिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख लिए, ठीक। अब देखिए इसका कंपेयर करवा लीजिए। कंपेयर किससे करवाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी से आप कंपेयर करवा लीजिए। जब आप कंपेयर करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा बी बराबर 6 मिल जाएगा, ठीक। जब b बराबर 6 आपको मिल गया तो हमको पता है कि हम जानते हैं, जब यहाँ हम b रखेंगे तो हमको पता है a को 6 विभाजित करेगा, ठीक है ना। लिखेंगे 6 से यानी कि 6 से a विभाज्य है, यानी कि जब यहाँ 6 रखेंगे तो 6 इधर आएगा तो ये विभाजित करेगा कि नहीं, तो वह विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो शेषफल विभाज्य है, विभाज्य है तो शेषफल अब जानते हैं। अब आपको पता है जो भी आपको शेषफल मिलेगा वह 6 से छोटा मिलेगा। एक चीज आपको फिक्स पता है, अगर हम यहाँ b बराबर 6 हो गया तो जब यहाँ इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो a को यानी कि 6 से a विभाज्य है तो शेषफल हमको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। इतने आपको शेषफल मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई शेषफल नहीं मिल सकता, क्योंकि 6 शेषफल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो जब यह 6 से विभाज्य तो शेषफल आपको इतना मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे तो r इज लेस देन r इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन, एक मिनट, 0, ठीक है ना। 0 इज लेस देन r इक्वल टू r इज ग्रेटर देन b। यहाँ एक चीज आपको पता चल गया होगी,
फिर इसी के आगे जहां पर हमको एक चीज पता हो गया, फिर जहां पर ए क्या है, जहां पर ए एक विषम संख्या है, ए एक विषम संख्या है, ए क्या है, विषम संख्या है। ठीक, नोट कर लीजिए। तब क्यू एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तब क्यू एक एक पूर्णांक होगा। अगर आपको क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत होगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसको। चलिए, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिए, हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन ढेर सारा बड़ा है, इसलिए हम आपको केवल उसका प्रोफार्मा बता रहे हैं। बुक आपके पास होगी, देख लीजिएगा। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य, यानी कि परेड में 616 सदस्य वाली एक टुकड़ी है। ठीक, फिर कह रहा है कि 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है। यानी कि 32 सदस्यों वाली जो टुकड़ी है वह बैंड के पीछे मार्च कर रही है। ठीक है, वह बैंड के पीछे क्या कर रही है, मार्च कर रही है। फिर दोनों समूह को समान करने वाली संख्या स्तंभों में मार्च कराना, यानी कि जो संख्याएं ए दी गई हैं और ये 32 32 का हमको मार्च करवाना है। तो पूछ रहा है कि वैसे कितनी लाइन लगाए जाएंगी जिसमें 32 32 सैनिक हो जाए। तो लाइनों की आपको संख्या पूछा है, यानी कि पंक्तियों की संख्या पूछा है जिसमें वह क्या कर सके, मार्च कर सके। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगा लीजिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, यही परिमेयिका लगाइए। तो एक चीज पता है, तो बड़ी संख्या आपको मिल गया, ये वाली बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर, यानी कि 32 में हम देंगे 616 से भाग, कितनी बार जाएगा, एक बार देखिए, 32 दूना 64 हो जाएगा, 32। एक बार इसको देखिए। अच्छा, एक काम करिए ना, यहाँ से 32 है और 32 गुणे हम 8 कर देते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25 हो जाएगा। एक बार अगर हम लेके जा रहे हैं 9 त्रिक 27, ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लेके जाते हैं एक बार। 32 एकम पहले 32 कर लीजिए, 32 एकम 32 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, इसको एक उधार दिए 11, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आपका 9, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है ना, अब फिर 6 उतार लीजिए। अब फिर हम 32 गुणे कितना किए थे, 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, सॉरी ज्यादा हो जाएगा ना, 32 से 3 4 5 6, 6 बार लेके चलते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 19। ठीक है, अब और लेके चलिए, 32 गुणे 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 9 बार चलिए। 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, 288, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो हमको मिल जाएगा 288। यहाँ से घटाएंगे, इसको एक उधार दिया, देने के बाद 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे बचा कितना, 0। अब फिर 32 में भाग दे दीजिए, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। लिखेंगे, इसको मिटा दे थोड़ा, लिखेंगे यहाँ से r इज इक्वल टू 0। तो 616 616 बराबर
यहाँ से देख लीजिए, जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, पूछा है कि जिसमें वो मार्च कर सके स्तंभों की, स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको पहले, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन थे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन बचा कौन सा, 4 और 5 बचा है। क्वेश्चन नंबर 4 बचा है और क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। यह आप HW कर लेंगे और आपको पर डे एक क्लास ऐसे मिलते रहेगी जब तक आपका पेपर ना आ जाए, ठीक है ना। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।